खास मुलाकात में बातचीत हो रही है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। उड़ीसा में जो हुआ उतना ही जघन्य है। दूसरी घटनाओं पर जिस मुखरता से हम कुछ पार्टियों के, कुछ लोगों के बयान सुनते हैं, वो उड़ीसा में जब ईसाइयों के साथ ऐसा होता है उस पर नहीं सुनते। आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति से उठ करके सोचना चाहिए, नॉन पार्टीजन ढंग से सब लोग बैठ करके इसका रास्ता निकालें, और पहला रास्ता कानून के जरिए होना चाहिए। अगर हम इसको सही भी मान लें तो उड़ीसा में जो हो रहा है इसको कैसे टॉलरेट करेंगे, इसकी भी उतनी जोर से निंदा क्यों नहीं करेंगे? पहली बात है, हाँ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कानून हाथ में लेकर के होने वाली गतिविधि की घोर निंदा होनी चाहिए, और सबने की है, सबने की है। लेकिन इस समस्या की जड़ में जाकर के महात्मा गांधी का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में कन्वर्जन का घोर विरोध किया था। महात्मा गांधी की उन बातों को लोगों के सामने लाना चाहिए। विदेशों से धन आता है, वो कहां जाता है, उसका चेकिंग होना चाहिए। ये सब चीजें आवश्यक है। अभी एक दूसरा विवाद फिर खड़ा हुआ जिसमें आपका शायद कोई हाथ नहीं है। नानावटी आयोग ने एक रिपोर्ट दी, टाइमिंग को लेकर के लोगों ने सवाल उठाए। इसके पहले 16 एक्सटेंशन मिले थे, एक हिस्सा दे दिया, दूसरा हिस्सा नहीं दिया। उसको पढ़ा जाए तो उससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जिस हिस्से का इंतजार हो रहा है उसमें भी आपको क्लीन चिट दे दी गई है। आपको यानी सरकार को, मंत्री को, पुलिस को, प्रशासन को, कि गोधरा के कांड के बाद जो कुछ कम्युनल राइट्स हुए उसमें किसी प्रकार के लैप्स की, गलती की कोई भूमिका वो नहीं देखते हैं आप लोगों की। आपने रिपोर्ट पढ़ा नहीं है। ये रिपोर्ट सिर्फ गोधरा घटना से संदर्भ में ही है, लेकिन पेज 10 और पेज 167 फिर भी आप पढ़ लीजिए दोबारा। लेकिन गोधरा कमीशन कैसे बना उसकी पूरी डिटेल आपको, आपके दर्शकों को तक पहुंचनी चाहिए। जब 2002 की घटना घटी, हमारी सरकार ने एक न्यायिक जांच का निर्णय किया। निर्णय करने के बाद मेरी सरकार को पूरा अधिकार था मुझे जो पसंद आया उस जज को बिठा देने का। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। नोट डाउन, मैंने वैसा नहीं किया। और कंट्री जाननी चाहिए, देश को जानना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया। मैंने राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, मैंने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और यह कहा कि कोई सिटिंग जज अगर मुझे दे सकते हैं तो अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा भाई सिटिंग जज नहीं दे सकते। तो मैंने कहा आप जज तय करके हमें बता दीजिए। और दोनों न्याय के चीफ लोगों ने जो नाम दिए उनका यह कमीशन बना है। नानावटी का नाम भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस ने दिया है। यह सब कहा है। तीसरी बात है, कमीशन ने अपना काम किया। कब रिपोर्ट देना वो कमीशन तय करता है, सरकार तय नहीं करती है। और अगर सरकार तय करती तो मैं तो चाहता कि मेरे असेंबली के चुनाव अभी अभी गए हैं, अच्छा होता 6 महीने पहले जरा दे देते, मेरे असेंबली के चुनाव पर दे देते तो मुझे जरा वाहवाही हो जाती, मुझे फायदा हो जाता। मैं तो मेरे चुनाव होने के बाद मुझे मिला है जी। मेरी तो सामने से शिकायत, यार थोड़ा तो पॉलिटिकल देखना चाहिए था। पॉलिटिकल नहीं देखा गया, ये शिकायत है मेरी। लेकिन इस सत्य को स्वीकारने का जिनमें सामर्थ्य नहीं है, वे लोग इस प्रकार से गुब्बारे छोड़ते रहते हैं। कोई कहता है मुख्यमंत्री को क्यों दिया। मुझे बताइए कमीशन किसको देगा? मान लीजिए वो चीफ सेक्रेटरी को देता है तो भी उसको कैबिनेट में लाना ही पड़ेगा। कैबिनेट को मुख्यमंत्री चेयर करता है। करोगे क्या? भारत की संवैधानिक रचना है। लेकिन झूठ, गुब्बारे छोड़ना और एक चीज को, चलिए क्योंकि इतने दिन झूठ चलाया और मैं 6 साल से मौन रहा हूं भाई। मैंने तो कोई इतराज नहीं किया। आपने जो आरोप किए ठीक है, आपने किया आरोप, मजा लिया। उसके कारण कई लोगों की रोजी रोटी चली, मुझे आनंद है, मेरे कारण कुछ लोगों की रोजी रोटी चली। लेकिन अब जब सत्य आया है, अच्छा यही नानावटी कमीशन एंटी सिख राइट का जब रिपोर्ट देता है तो ये हमारे कांग्रेस के लोग माथे पर रख करके नाच रहे हैं। अच्छा, इसमें आपकी शिकायत अगर वाजिब भी मैं मान लूं कि मेरे चुनाव के पहले क्यों नहीं दिया, तो अब ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि दरअसल मोदी जी के लिए एक आधार बना है जिसमें वो दूसरे राज्यों का भी भला करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं और अब आप राष्ट्रीय चुनाव प्रचार में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। देखिए फिर तो हिंदुस्तान में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं भाई। आप कोई भी काम करिए चुनाव के साथ जोड़ सकते हो। हिंदुस्तान में हर 6 महीने चुनाव होते हैं और देश का भला इसमें होगा कि चुनाव 5 साल की मर्यादा के बाद हो, लोकसभा असेंबली के साथ हो जाए। ये रोजमर्रा के खर्चे और उसके कारण पॉलिटिकल प्रेशर, देश का पूरा विकास रुक जाता है।
अच्छा तो निर्णय उस दिशा में करने की जरूरत है। लेकिन ये आप बहुत लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं कि साथ में चुनाव हो, लेकिन हमारी जितनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसमें ये 5 साल वाला मॉरेटोरियम अभी लगा पाना संभव नहीं होगा। डेमोक्रेसी का एक वो फिर एक तरह से कि उसको कंस्ट्रेंट करेगा। देखिए, डेमोक्रेसी की ही मैं बात कर रहा हूं। जो लोग चुन करके आया, जनता ने उनको चुन करके भेजा है, अच्छी सरकार दो। उनकी जिम्मेवारी है कि सरकार 5 साल चलाए, उनका जिम्मेवारी है। वो किसके साथ बैठे, किसके साथ गठजोड़, लेकिन इनका कंपल्सन होगा एनी हाउ उन्होंने 5 साल लोगों को शासन देना होगा। जनता उनको 5 साल शासन के लिए भेजती है भाई। यही मैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की वकालत कर रहा हूँ और यही उसका सच्चा मीनिंग है। जी, दरअसल सवाल मेरा वो एक अलग था जहां मैं ले जाना चाह रहा था आपको कि अब राष्ट्रीय राजनीति में लोग बहुत कयास लगा रहे हैं कि आपका रोल बढ़ा है, बढ़ेगा। आप बीजेपी के चीफ कैंपेनर के रूप में देखे जा रहे हैं, तो क्या आपकी खुद की क्या योजना है, आप क्या चाहते हैं? एक तो मैं मेरी खुद की कोई योजना नहीं बनाता हूँ। इन दिनों मेरा 24 घंटे 365 दिन गुजरात की 5.5 करोड़ की जनता ने जो मुझे काम दिया है, जनता ने जो काम दिया है उसको मैं कर रहा हूँ। जनता मेरा एजेंडा तय करती है, जनता मेरा काम तय करती है, वो मैं काम कर रहा हूँ। अभी एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है। जब कोंडोलीजा राइस आई हैं तो उनको कहा गया है, बीजेपी के आडवाणी जी से मुलाकात करने गई थी तो उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनको वीज़ा न देना बहुत ही गलत है, नाजायज़ है। अब आपको लगता है कि इस नए माहौल में अमेरिका रिकंसिडर करेगा? एक, आडवाणी जी ने ऐसा कहा नहीं है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। आडवाणी जी ने यह कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने वीजा मांगा नहीं तो भी आप लोग ये बयानबाजी क्यों करते हो, ये जवाब मांगा है। ओके, वीजा क्यों नहीं देते सवाल पूछा ही नहीं है और मैं तो कभी पूछने वाला नहीं हूं। हाँ, भारत सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे इश्यू पर उन्होंने स्टैंड क्या लेना चाहिए। उनको राजनीति करनी है, चुप रहना है। हिंदुस्तान के किसी भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, किसी भी दल का क्यों ना हो, फॉर्मुलेशन जो भी हो, बेसिकली आडवाणी जी ने ये मुद्दा रेज किया। नहीं, ये मुद्दा नहीं, फॉर्मुलेशन नहीं, इश्यू ही दूसरा है। वीजा क्यों नहीं देते, दैट इज डिफरेंट थिंग। उनका कहना है कि भाई मोदी ने वीजा मांगा नहीं तो आप लोग वीजा नहीं देंगे वाले बयान क्यों देते हैं, क्या ये आपकी सरकार का एजेंडा क्या है? क्या जवाब क्या दिया वो आडवाणी जी बताएंगे। एक अच्छा मैंने एक डेवलपमेंट देखा कि एक ब्लॉग आपने शुरू किया है निजी तौर पर। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसको आप कैसे चलाएंगे, या ये वन ऑफ द एक्टिविटी है, इसमें कितना टाइम देंगे आप? पहली बात, एक तो मैं टेक्नो सेवी पर्सन हूँ। मुझे अच्छा लगता है मास कम्युनिकेशन। अभी जैसे मेरे यहाँ मैंने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मेरे राज्य के करीब 1.5 करोड़ बालकों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ सीधा संवाद किया गुजरात के विकास के संदर्भ में और विद्यार्थी से देश की क्या अपेक्षाएं हैं, उन सारे विषयों में क्वेश्चन आंसर हुए, काफी बड़ी मात्रा में हुआ। हो सकता है इस प्रकार से लोग अगर मुझे सवाल पूछेंगे तो मैं उसमें जवाब देने के लिए सोच रहा हूं। सवालों का जवाब देंगे या NarendraModi.in पर आप अपना मन, अपना विचार भी रोज लिखा करेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सवाल जो आए हैं उन पर, और ज्यादातर मैंने ये मेरी वेब का उपयोग करता हूं नए आइडियाज के लिए। लोग मुझे सुझाव देते हैं। कभी कभी लोग शिकायतें बहुत जेन्युइन शिकायतें भेजते हैं और जिसका मुझे अटेंड करना चाहिए। छोटी होती है लेकिन कभी किसी के ध्यान में नहीं आती है, ये नागरिकों की तरफ से आती है और उसके कारण मेरी पूरी गवर्नेंस की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है। जी, मोदी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।